कोई मृष शिव प्रसाद ते होई पंडित त्रयो दशी को लावे ध्यान पूर्वक करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा आके तन नहीं रहे कलेशा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख पाप सोवे जन्म जन्म के पाप जावे अंतर्वास शिव गुर को पावे करे हमारे नित्य पूर्ण करूं जगदीशा मार्शल चाहता है मंत्र को सत सत स्फूर्तिशालिशा शिवनी पूर्ण कीन है करुणा पूर्ण कीन है करुणा
सोमनाथ महादेव की गौ माता की भारत माता की भगवान महादेव जी की कथा में आप सभी का आदर के साथ मैं स्वागत करता हूँ। शिव महापुराण शिव कथा के आयोजक श्री मिल्टन किंग्स हिंदू एसोसिएशन परिवार तथा विनोद भाई तथा सभी ट्रस्टी और सदस्य और शिव महापुराण कथा के मुख्य जजमान श्री ऋषिकेश भाई, रायचूरा परिवार तथा अनिताबेन तथा उनके सभी बच्चे शिवाली, राधिका, केशव, राघव, ईशान, तुलसी जमने का मानव निवास स्थान से देवपुरी बाबू गोस्वामी तथा सविता गोस्वामी तथा हमारा संगीतकारों में जमने का निवास स्थान से नवनीत भाई तथा उर्वशी। आज ना जजमान श्री परमजीत भाई सिंह, अंबिका मंडल, टोचर परिवार, वजुभाई, दिनेश भाई, अशोक भाई, टोचर અને એમનો પરિવાર, સદગત સૌજીભાઈ તથા સદગત લાડુબેન યાદવ ટોસર પરિવાર દ્વારા આજના મહાપ્રસાદના જજમાન છે। આપ સૌના સાથ અને સહયોગ દ્વારા આ સુંદર શિવ મહાપ્રભુ કથાનું આયોજન થયું છે। ત્યારે આજે शिव महापुराण कथा में पधारेला दरेक वडीलों, माताओं, भाईओ, बहनों आप सबनु शिव कथा में पुनः पुनः आदर साथ हूँ स्वागत करूँ छूँ। आओ भगवान महादेव ने याद करें, शिव महापुराण भगवान ने प्रणाम करें, शिव महापुराण कथा नो प्रारंभ करें। परंतु ते पहले जे तीर्थ में सुत पुराण जी शिव महापुराण कथा कहे छे, इस तीर्थ को हम सब साथ में मिलकर याद करेंगे। आइए भाव से आदर के साथ हम सब प्रयागराज को याद करें। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप इस पर्याप्त तीर्थ में सुत पुराण जी सभी महात्माओं को शिव महात्मा कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मलोक में खुद ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान महादेव की कथा सुना रहे हैं। शिव महापुराण अंतर्गत भगवान वेद व्यास जी ने कहा, पहले भगवान शिव और शक्ति, उनके द्वारा भगवान विष्णु और विष्णु ने तप किया और शिव और शक्ति के द्वारा सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह आदि सभी सर्जन हुआ। विष्णु के अंदर से जलधारा प्रकट हुई, पूरा जगत जल से भर गया। विष्णु भगवान ने जल में शयन किया, नाम नारायण हुआ। नाभि में से कमल प्रकट हुआ, पद्मनाभाय नाम रहा। सर्वगुण संपन्न कमल
इस कमल में भगवान शिव और शक्ति के माध्यम के द्वारा एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंका पहला नाम है कमलोर। कमलोर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ प्रश्न उठा और आकाशवाणी हुई तब करूं, और तब किया। उनके सामने प्रधान पुरुष और प्रकृति प्रकट हुई और कहा, ब्रह्म तत्व में से प्रकट हुई प्रधान पुरुष प्रकृति शिव शक्ति, हमारे द्वारा आपका सर्जन हुआ है। आपका मूल नाम ब्रह्मा, आपके द्वारा जगत का सर्जन हुआ। भगवान शिव और शक्ति ने ब्रह्मा जी को जगत सर्जन की शक्ति प्रदान की, और इस ब्रह्मा जी ने सुंदर जगत को सर्जन किया। पूरा पूरा शिव महापुराण में वर्णन है, सुंदर सृष्टि सर्जन का वर्णन है। देवता सृष्टि, मानव सृष्टि, दानव सृष्टि, भूतादि सृष्टि, नव सृष्टि, पाताल सृष्टि, जलचर सृष्टि, बहुत सारे सृष्टि का वर्णन है। कैसे जगत उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी ने सुंदर जगत का सर्जन किया। सर्जन करते हुए ब्रह्मा जी त्राही मां हो गए। इस ब्रह्मा ने रुदन किया, मैं कब तक ये सर्जन करता रहा, उनका तो अंत नहीं सर्जन का। ब्रह्मा जी ने रुदन किया, ब्रह्मा के हृदय में से भगवान शिव प्रकट हुए और रुद्र नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ब्रह्मा आपके रुदन और हृदय द्वारा में प्रकट हुआ, मेरा नाम रुद्र रहेगा। आप किस लिए रुदन कर रहे हैं? जगत सर्जन कार्य थोड़ा सरल हो, ऐसा मुझे कोई उपाय दिखाओ। रुद्रदेव ने रूप दिखाया, ब्रह्मा आप मेरे रूप का दर्शन करो। ब्रह्मा जी ने देखा तो रुद्रदेव का रूप आधे में पुरुष और आधे में नारी था। इन रूप का नाम है अर्धनारेश्वर, अर्धनारीश्वर, आधे में नर और नारी। और रुद्रदेव ने कहा, ब्रह्मा आप अंग में से पुरुष और नारी का सर्जन करो। मनु और शत्रुपा की सृष्टि का वर्णन हुआ और सुंदर सृष्टि सर्जनकारी सरल होगा। मन की उपज, इसलिए हम सबको मनुष्य कहते हैं। क्यों मनुष्य नाम हुआ? तो के मनु महाराज के द्वारा। ये मन की उपज है, ये मन की उपज है। हम सबको कहते हैं मनुष्य। मनु महाराज, उनसे नाम हुआ मनुष्य। मन के कितने रूप है? 7 रूप। मन के बहुत सारे रूप है, मन का एक रूप नहीं होता। शत का अर्थ होता है 100, शत असंख्य रूप है मन का। इसलिए ये मन की उपज इति मनुष्य, मनु और शत्रुपा का सर्जन इति मनुष्य। तो सुंदर मनुस्मृति का ज्ञान हुआ। मानव को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सब मनुस्मृति में। पाप पुण्य गति, परम गति, सदगति, मुक्ति, कैसे जीवन को सुगंधित किया जाए, कैसे जीवन को प्रभावित किया जाए, ये सब मनुस्मृति में। मानव धर्म, मानव का धर्म क्या है, मानव की रूपरेखा, मानव की उपज, मन की उपज, ये मनुस्मृति। और रुद्रदेव ने कहा, ब्रह्मा मैं रुद्र, मेरा नाम शंकर, मेरा नाम महेश रहेगा। आप जगत के सर्जन के प्रधान हैं और आपने जो जगत सर्जन किया उनका पोषण भगवान विष्णु करेंगे। इसलिए विष्णु भगवान का नाम रहेगा विशंभर और मैं रुद्र, इस जगत की मैं रक्षा करूंगा। हम तीनों देवता मिलकर जगत को संभालेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इनके द्वारा जगत का सुंदर संचालन हो रहा है। मानव में भी रजोगुण होता है, सतोगुण होता है और तमोगुण होता है, और 3 गुणों से मानव संचालित है। जो सतोगुण की मात्रा अधिक हो तो भी वो जीवन अपना सरलता से जी नहीं सकेगा, और रजोगुण की मात्रा भी बढ़ जाएगी तो अभी खतरा, और तमोगुण की मात्रा बढ़ गई तो बड़ा खतरा होगा। इसलिए तीनों की समान मात्रा रहनी चाहिए, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए वात पित्त और कफ, वात का प्रकोप हो गया तो भी गड़बड़, पित्त का प्रकोप हो गया और कफ का प्रकोप हो गया तो भी। इसलिए 3 से ये शरीर हमारा संतुलित रहता है। ये पूरी 3 की महिमा है। बहुत सारे 3 वस्तु हैं, बहुत सारे 3 से भरा हुआ है, ईश्वर से लेकर त्रिनेत्र से लेकर सभी 3 है। तो रुद्रदेव ने कहा, हे ब्रह्मा, हम तीनों देवता जगत को सुंदर रीति से संभालेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश,
तिरोभाव, अनुग्रह, कर्म के अनुसार फल देना, गति, परम गति, सदगति, मुक्ति, अंतिम मुक्ति, परम मुक्ति और नित्य मुक्ति शिव देते हैं। शिव निराकार है, शंकर आकार है। ये जो अद्भुत लीला की है ये शंकर ने की है। शिव तो निरंतर निराकार, ये जो ज्योति स्वरूप है। तो जगत का कारभार ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवता भगवान शिव के ही रूप है। जैसे सूर्य एक है लेकिन असंख्य उनकी किरण है, वैसे ही भगवान शिव है, सभी देवता उनका ही प्रकाश है, पूरा जगत उनका प्रकाश है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता भगवान शिव जी के ही स्वरूप है और तीनों देवता जगत को कार्यरत करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु सतोगुण प्रधान है, रुद्र तमोगुण प्रधान है, ब्रह्मा ये तो रजोगुण प्रधान है। इसलिए जगत का सर्जन और स्थिर रखना और जगत की रक्षा ये तीनों देवता करते हैं। एक श्लोक में विष्णवे सर्वं रूपाय रजो रूपाय वेदसे तमो रूपाय रुद्राय स्थिति सर्वान्तः तो शिव निराकार, शंकर आकार, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शिव के ही स्वरूप है। ओंकार की मात्रा, अकार, उकार और मकार, ये तीन का स्वरूप है जिनको कहते हैं ओम, अ, उ, म, ओम, अकार, उकार, मकार, ये तीनों ओंकार की मात्रा है। इसलिए कभी भी गलती से तीनों देवताओं को अलग भी नहीं समझना चाहिए और तीनों देवता शिव हैं। इसलिए हम कभी भी आरती में गाते हैं और आपने सुना भी होगा और आपको मुखपाठ भी होगा। इस आरती है त्रिगुणातीत की आरती, तीन की आरती होती है। एक पंक्ति उनमें है ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम जय शिव ओंकार त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान शिव के स्वरूप। अभी सुंदर शिव महापुराण उनका वर्णन भी और प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं ने प्रश्न किया। सुत पुराण जी, हमारा एक प्रश्न है, आपने कहा शिव निराकार, शंकर आकार, तो भगवान शिव की पूजा लिंग स्वरूप में, मूर्ति स्वरूप में आप कहो लिंग पूजा श्रेष्ठ है, मूर्ति पूजा श्रेष्ठ है, हम सबको क्या करना चाहिए? जो गुप्त रहे कथा, अभी तक इस कथा खुली नहीं, स्तवया गुप्त लिंग है, जिस कथा सुनने से इस समय ही फल मिलेगा, सत्फल, पुण्य फल, आनंद का फल मिलेगा, ऐसे भगवान महादेव की गुप्त कथा को आप धन्य हैं। आप भगवान महादेव जी के परम भक्त हैं, इसलिए आप धन्य हैं। और भगवान व्यास ने प्रयाग तीर्थ में सभी ऋषियों के मुख में शब्द रखकर सुत पुराण का संबोधन किया और सुत पुराण जी को शिव महापुराण कथा कहने के लिए प्रेरित किया। वो सुंदर श्लोक
भगवान व्यास शिव महापुराण में और पर्याप्त तीर्थ में सभी ऋषि एक साथ बोले कि हे सुत पुराण जी, सुत सुत चिरंजीव शिव भगवान महादेव की निराकार और आकार पूजक की महिमा कहो। हमारा एक दूसरा प्रश्न है सुत पुराणी, देवताओं की पूजा मूर्ति में, देवगणों की पूजा मूर्ति में और देवियों की पूजा मूर्ति में, परंतु भगवान शिव की पूजा मूर्ति और लिंग में क्यों? आप उन पर बोलो जरा। सुंदर प्रश्न किया है। जगत हित, लोक हित के लिए, मानव के सुख के लिए ये प्रश्न है। और सभी मुनि, सभी महात्मा पर्याप्त तीर्थ में सुत पुराण को जिज्ञासा युक्त पूछ रहे हैं। ऐसे सुत पुराण जी हमें प्रश्न का निवारण करो। महात्मा बोले, संस्कृत का शब्द है वैर, होता है मूर्ति, प्रतिमा। वैर मात्र तो सर्वत्र पूज्यते देवता गणा लिंगे वैरे च सर्वत्र कथं संपूज्यते महादेव की पूजा दो पद्धति, दो मार्ग, लिंग और मूर्ति। देव और देवगणों की पूजा मूर्ति स्वरूप में होती है और भगवान महादेव की पूजा मूर्ति में और लिंग में। कारण क्या है? कथम, किस लिए? आप बताओ। और सुत पुराण ने कहा, आपका प्रश्न दिव्य प्रश्न है। आपका प्रश्न कोई सामान्य प्रश्न नहीं है, ये पुण्य देने वाला प्रश्न है। आपने जो मुझे प्रश्न किया वो प्रश्न महाअद्भुत प्रश्न है, अहोभाव प्रकट करने वाला प्रश्न है। परंतु हे महात्माओं, आपने जो मुझे प्रश्न किया, अत्र वक्ता महादेव, उनके वक्ता भगवान शिव है। वो तो भगवान महादेव जी कह सकते हैं, लेकिन मेरे सदगुरु भगवान व्यास ने जो मुझे कहा वो मुझे सत्य, मैं आप सबको सत्य करूंगा। लेकिन कोई महापुरुष उन पर पूर्ण जवाब, पूर्ण विवरण नहीं कर सकता, कोई भी महापुरुष, क्योंकि आपके प्रश्न का वक्ता भगवान शंकर है। भगवान महादेव जी बता सकते हैं, लेकिन मेरे सदगुरु भगवान व्यास ने कहा मैं आपको जरूर कहूं। लेकिन आपका जो प्रश्न है ये पुण्य देने वाला प्रश्न है, महाअद्भुत प्रश्न है। सुत पुराणे बोले, सुनो जरा। मुनीश्वर प्रश्न मेदं महाद्भुतम् अत्र वक्ता महादेवो नान्यो अस्ति पुरुषः महापुरुष आपने तो आपके प्रश्न का उत्तर देने में, प्रत्युत्तर देने में सक्षम नहीं है। आपने मुझे पूछा देवताओं की पूजा मूर्ति में और भगवान शिव की पूजा मूर्ति और लिंग में, दो पद्धति, दो रीति। सुनो महात्मा, आप सब जानते हैं भुवन के सभी देवता तो आकार है और अवतार है। आकार और अवतार। भगवान शिव आकार भी है, निराकार भी है और ओंकार भी है और निर्विकार है। सकल है, निष्कल है, सगुण निर्गुण है।
भगवान शिव है। हे महात्मा, आप सब जानते हैं कि वो उनके सभी देवता जीवत्व है। भगवान शंकर ब्रह्मत्व है। कोई भी देवताओं को ब्रह्मत्व नहीं कहा गया, एक शिव जी को ब्रह्मत्व कहा गया है। इसलिए ब्रह्मत्व होने के नाते उनकी पूजा निराकार में होती है। आकार के रूप में उनकी मूर्ति में पूजा होती है। वो उनके सभी देवता आकार है और अवतार है और जीवत्व है। भगवान शिव ये तो ब्रह्मत्व है। इसलिए कोई भी देवताओं की पूजा लिंग स्वरूप में नहीं होती। सभी देवी देवताओं के देव गुणों की पूजा एक मूर्ति स्वरूप में होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा निराकार और आकार दो पद्धति से होती है, दो रीत है। परंतु महात्माओं, एक बात मैं सत्य कहूं आप सभी को, मूर्ति पूजा प्रधान नहीं है, लिंग पूजा प्रधान है। लिंग पूजा प्रधान है, ये पहली पूजा है, ये प्रधान पूजा है। मूर्ति कौन है? लिंग प्रधान है। बैरम तो गौणकम लिंग प्रधान्यतः, ये पहली पूजा, ये प्रारंभ की पूजा है, ये श्रेष्ठ पूजा है, सर्वोपरि पूजा है। लिंगा भावे, जिस भूमि पर भगवान महादेव का लिंग विराजमान है, वहां सभी तीर्थ, सभी देवता निरंतर निवास करते हैं। सभी देव देवी तीर्थ वहां नित्य निवास करते हैं, जहां भगवान महादेव का शिवलिंग स्थापित है। इसलिए महात्माओं, मूर्ति पूजा प्रधान नहीं है, लिंग पूजा प्रधान है। ये पहली पूजा है, ये प्रारंभ की पूजा है, ये प्रधान पूजा है। भगवान व्यास बोले, शिव महापुराण, लिंग प्रधान्यतः स्थाप्यम् तथा वेदं तु गौणकम् लिंगाभावेन तत्क्षेत्रम् सर्वैर्मपि सर्वदा। जिस भूमि पर भगवान महादेव का निराकार लिंग स्थापित है, वहां सभी देवता बैरम तो गौणकम, जिस भूमि पर कोई देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की है, जिस देव की प्रतिमा है वो एक वहां निवास करता है। लेकिन जहां भगवान महादेव का निराकार लिंग है, वहां सभी देव देवी ग्रहों तीर्थों सब वहां निवास करते हैं। इसलिए महात्माओं, आदि पूजा, पहली पूजा, प्रधान पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा जगत की कोई हो तो निराकार लिंग है। ये पहली पूजा, प्रधान पूजा, ये आदि पूजा है। कोई देवताओं की प्रतिमा निर्माण करके हम पूजा नहीं करते थे। तब भुवन में सभी निराकार लिंग की पूजा करते थे। पहले कोई अवतार नहीं था, कोई अवतार को हम भगवान नहीं मानते थे। और बाद में अवतार, और अवतार के नाम पर संप्रदाय। कोई अवतार नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, और कोई देवताओं की प्रतिमा नहीं। तब पूरे विश्व में, पूरे भुवन में निराकार लिंग स्वरूप की पूजा होती थी। कोई ब्रह्मा की मूर्ति भी नहीं, विष्णु की मूर्ति नहीं, कोई मूर्ति नहीं। एक निराकार लिंग की पूजा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर होती थी। और लिंग पूजा के बाद हमने देवताओं की मूर्ति निर्माण की और मूर्ति की पूजा की, और उनमें से अवतार को हमने भगवान मान लिया। और इस अवतारों की पूजा की, बहुत सारे अवतार हुए। और अवतार के बाद एक अवतार के नाम पर बहुत सारे संप्रदायों की स्थापना हुई। और संप्रदाय अलग अलग पूजा पद्धति, अलग अलग रीत, और कोई कोई संप्रदाय के धर्म गुरुओं ने, संप्रदाय के स्थापकों ने कहीं लोगों को लिंग पूजा से वंचित कर दिया, शिव से दूर कर दिया। ये उनकी कोई जरूरत नहीं है। मूल को भूल गए, सब प्रारंभ को भूल गए, बहुत दूर निकल गए, तो मूल छोड़ दिया। तो मूल शिव है, पहली पूजा शिव है, प्रधान शिव है। कोई अवतार की पूजा नहीं,
कोई देवी देवताओं की मूर्ति नहीं, लिंग प्रधान्यता, ये पहली पूजा है। प्रधान मूर्ति एक की पूजा है, लिंग अनेक की पूजा है। अनेक की पूजा क्यों? क्योंकि लिंग ये आकाश का प्रतीक है और पीठ ये मां पृथ्वी का प्रतीक है। इसलिए आकाश में जो देवी ग्रह नक्षत्र सबकी पूजा इस लिंग स्वरूप में होती है। ये पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप हम पीठ की पूजा करते हैं। लिंग और पीठ क्या है? आकाश और पृथ्वी। आकाश पिता, पृथ्वी माता। आकाश हम सब पर अनुग्रह करते हैं और माँ पृथ्वी हम सबको धारण करते हैं। तो पृथ्वी को हमने माँ के रूप में स्वीकार लिया, उनका प्रतीक पीठ, और आकाश को हमने पिता के रूप में स्वीकार, उनका स्वरूप लिंग है। लिंग निराकार का प्रतीक है, आकाश को धारण करते पृथ्वी। इसीलिए लिंग और पीठ आकाश और पृथ्वी का प्रतीक है, आकाश और धरती का प्रतीक है। इसलिए और कोई वस्तु नहीं है, तो निराकार की उपासना है। लिंग स्वरूप शिव महापुराण में भगवान व्यास जी ने कहा, आकाशं लिंगं नित्याम् पृथ्वी तस्य पीठिका आलयं सर्वदेवानां तस्मात् लिंगं मुच्यते। जिस भूमि पर भगवान शिवलिंग और पीठ वहां विराजमान करते हैं, वहां सभी भुवन के देवता आलयम सर्वदेवानां। पृथ्वी तस्य पीठिका, पीठ ठाड़ो ठाड़ो पीठ, ये मां पृथ्वी का प्रतीक है। और आकाश लिंग। किसी को पूछो आपको आकाश कैसा दिखाई दे रहा है? लंबा चौड़ा नहीं। हर व्यक्ति को आकाश एक लिंग रूप में दिखाई देगा। इस दुनिया में कोई ऐसा एक भी मानव नहीं है जिनको आकाश लंबा दिखाई दे, लंबा चौड़ा दिखाई दे। नहीं, आकाश का एक ही आकार है। दुनिया में कहीं भी जाओ, पूरी पृथ्वी पर आप करो, लेकिन आकाश आपको लिंगाकार ही दिखाई देगा। इसलिए आकाश का प्रतीक लिंग है। आकाश में लिंग विद्या हो, तो आकाश के प्रतीक, निराकार के प्रतीक लिंग पूजा। इसलिए वो प्रधान पूजा, आदि पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा ये निराकार लिंग है। और पहली लिंग पूजा किसने की? कोई तो होगा प्रथम बार लिंग पूजा करने वाला, किसी ने तो प्रारंभ किया होगा ना। कोई ऋषि होगा, कोई मानव होगा, कौन कोई देव होगा जिसने पहले लिंग पूजा की, जिसने प्रथम बार लिंग पूजा की, जिसने प्रारंभ किया लिंग पूजा की, है कौन? तो उनका जवाब कहाँ है? लिंगाष्टक में। ब्रह्मा मुरारी सुराचेत लिंगम। ब्रह्मा और विष्णु ने की निराकार लिंग की पूजा। पहली पूजा करना है कौन? ब्रह्मा और विष्णु। और लिंग पूजा का पहला दिन, जिनको दिन से नाम से प्रसिद्ध नहीं किया गया, लिंग पूजा का पहला दिन, उनको दिन नहीं कहते, उनको रात्रि भी नहीं कहते, शिवरात्रि भी नहीं कहते, उनको कहते हैं महाशिवरात्रि। ये शिवलिंग का पहला दिन, जिस दिन लिंग पूजा का प्रारंभ हुआ, यह है महाशिवरात्रि। कई लोग ऐसा मानते हैं कि महाशिवरात्रि शिव जी का जन्म दिवस है। नहीं नहीं, शिव तो अजन्म है, उनका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु भी नहीं, कोई प्रारंभ नहीं, कोई अंत नहीं, कोई मध्य नहीं। जिनका प्रारंभ होगा उनका तो अंत हो जाएगा, जिनका मध्य होगा उनका प्रारंभ और अंत दोनों होगा। इसलिए भगवान शंकर अंत रहित, प्रारंभ रहित, मध्य रहित, शब्द रहित, मति बुद्धि कुछ नहीं होता है। ये तो शिव निराकार है। तो पहले दिन पूजा जिसकी महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि दिन ब्रह्मा और विष्णु ने साथ में मिलकर निराकार लिंग पूजा की। और भगवान शिव जी ने कहा, भगवान शिव ने कहा हे ब्रह्मा विष्णु, आप निराकार की उपासना करो। और मैंने कई बार कहा है कि सनातन की परंपरा निराकार की उपासना है। हम सब मूर्ति पूजक नहीं है। कोई आपको कहे कि हिंदू मूर्ति पूजक है, तद्दन झूठ बात है। कोई हिंदू मूर्ति पूजक नहीं है। हिंदू तो निराकार के उपासक, हम तो ओमकार के उपासक है।
हम तो नाद के उपासक है। जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में कोई मूर्ति प्रतिमा नहीं होती, तो नाद होता है, अकार उकार मकार, नाभि से लेकर ब्रह्मांड तक नाद पहुंचता है। ये ओ नाभि से उठता है, पाताल में से आकाश तक ये नाद गूंजता है। इसलिए हम नाद की उपासना करते हैं, हम निराकार की उपासना। मूर्ति तो हमारे प्रारंभ है, हम हमारी शुरुआत है। इसलिए कभी आपको कोई कहे कि हिंदू मूर्ति पूजक है, श्री कुरान ने तो कहा है कि जो मूर्ति पूजक है वो काफिर है। ये लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदू मूर्ति पूजक है, नहीं, हिंदू कोई मूर्ति पूजक नहीं है, वो निराकार के उपासक है। मूर्ति तो हमारा आधार है। कोई मूर्ति की हम पूजा नहीं करते ना। जो मूर्ति की पूजा करते तो जयपुर में बहुत सारी दुकानों में मूर्ति होती है, किसी ने पूजा की नहीं की, मूर्ति लाकर उनमें प्राण पूरते हैं, जिनको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, बाद में उनकी हम पूजा करते हैं ना। ये हमारी परंपरा है, इसलिए हम ब्रह्म की उपासक है, हम नाद के उपासक है, हम ओमकार के उपासक है। इसलिए पहली पूजा, प्रधान पूजा तो ये पहली शुरुआत वहां से हुई, महाशिवरात्रि। और शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप निराकार की उपासना करो। इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में पहले दिन पूजा ब्रह्मा ने और विष्णु जी ने निर्मल भाव से की। ये लिंगाष्टक की पहली पंक्ति है। और जो भी निराकार लिंग की पूजा करे उनको सभी दुखों में से मुक्ति मिलेगी, जन्म के सभी दुखों में से छुटकारा उनको मिलेगा जो निराकार लिंग की पूजा करे। ये लिंगाष्टक की पहली पंक्ति है, ब्रह्मा इसलिए निर्मल भाव से, कोई मल नहीं, किसी के प्रति कभी राग नहीं, किसी के कभी द्वेष नहीं, किसी के प्रति कभी कोई ईर्ष्या नहीं। जीवन जीने का आनंद नहीं, परम आनंद मिलता है। जो सुख मिला है उनसे हम सुखी नहीं होते, दूसरों का सुख देखकर दुखी होते हैं। इसलिए हमारा सुख तो कोई हमें दृष्टि नहीं। इसलिए शब्द भी लिंगाष्टक में निर्मल भाव, निर्मल, कोई मन नहीं। इसलिए पूरा लिंगाष्टक है। जिस लिंग की पूजा देवताओं ने की, ऋषि मुनियों ने की, इंद्र ने की, देव गुरु बृहस्पति ने, सभी लिंगों की वंदना है। ये पूरा लिंगाष्टक है, पूरा लिंगाष्टक। एक लिंगाष्टक को बहुत सारे घंटों तक बोल सकते हैं, एक पूरा विस्तार हो सकता है लिंगाष्टक का। लेकिन कभी अवसर मिले तो जरूर महादेव के सामने बैठकर लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। और शिव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र आपको मुखपाठ हो, कंठस्थ न हो, तो लिंगाष्टक बोलकर शिव की पूजा भी कर सकते हैं, महादेव को अभिषेक भी कर सकते हैं इस लिंगाष्टक को बोलकर। बहुत सारे शिव भक्त हैं
जिन्हों को लिंगाष्टक मुखपाठ रहता है, लिंगाष्टक कंठस्थ रहता है, बहुत सारे महादेव जी के भक्त हैं, उनको पूरा लिंगाष्टक कंठस्थ रहता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर शिव जी के सामने बैठकर इस लिंगाष्टक का पाठ करने से उनको नित्य शिवलोक मिलेगा। शिवलोक का अर्थ क्या होता है? जिनके हृदय में सभी कल्याण की भावना रहेगी, उनको शिवलोक का अर्थ है। जिनके हृदय में निरंतर आनंद ही आनंद रहेगा, कोई मान दे तो आनंद, कोई अपमान करे तो भी आनंद, उनको शिवलोक कहा गया। कई लोग ऐसा समझते हैं वहां नहीं, वहां कुछ नहीं, स्वर्ग यहाँ, नर्क यहाँ, इससे सिवा जाना कहा। ये सब हमारी उपज है स्वर्ग नरक की। बाकी किसी ने देखा नरक, किसी ने देखा स्वर्ग, उनको मिलेगा शिवलोक। इनके हृदय में सबसे कल्याण की भावना रहेगी। शिव शब्द का अर्थ कल्याण है। इनके हृदय में ऐसा ही हृदय उनका पुलकित हो जाएगा, निरंतर कल्याण की ऊर्जा, सबके सुख की ऊर्जा, शत्रुओं के कल्याण की ऊर्जा उनमें से निकलेगी। कोई दुश्मन होगा उनके लिए भी कल्याण की भावना प्रकट होगी, उनको कहते हैं शिवलोक। इसीलिए कभी अवसर मिले तो जरूर महादेव के सामने इस लिंगाष्टक का पाठ करो। अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति, लिंगाष्टक मीका शिव सन्निधो शिव लोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह इसलिए कभी अवसर में तो लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। जीवन का पूर्ण आनंद देने वाली पूजा है लिंग पूजा। पूजिताभ्याम पुत्रोभ्याम परमानंद है। जो कोई मानव निराकार लिंग पूजा करे उनको आनंद नहीं, परमानंद मिलेगा। परमानंद लाभार्थी शिवलिंग प्रपूज्य थे। भगवान महादेव की जो पूजा करते हैं उनको आनंद नहीं, उनको परम आनंद मिलेगा। कभी उनके आनंद का विराम नहीं होगा जो भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करे। कृपा धिक्यम वर्धते, उन पर निरंतर भगवान शिव की कृपा बनी रहे जो निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करे। और मानव मात्र भगवान महादेव की पूजा का अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वा प्रतिलोम अधिकारों से सर्वेशा मानव मात्र को भगवान महादेव के लिंगार्चन दी जाए सबको पूर्ण अधिकार है भगवान महादेव की पूजा का। प्रातः काल शिव दृष्टवा निशि पाप विनिशति, जो कोई मानव प्रातः काल शिव का दर्शन करे रात्रि के सभी पापों में से मुक्त होगा। आजन्म कृतम मध्याह्ने, मध्याह्ने को शिव का दर्शन करे पूरे जन्म के पापों में से अनेक सायं सब जन्म। संध्या समय कोई शिव का दर्शन करे तो उनको 7 जन्मों के पाप में से मुक्ति। मेरु कंचन लतानम, त्रिसमय प्रातः काल मध्याह्न संध्या 3 समय कोई शिव का दर्शन करे उनके लिए कहा मेरु कंचन। मेरु पहाड़ जितना सोने का कोई दान करे जो फल मिले वो फल शिव दर्शनाम। दर्शन मात्रेण भगवान महादेव के दर्शन करने से शिव मूल हमारा है। आज बहुत सारे लोग शिव पूजा को भूल गए, शिव जी को छोड़ दिया, शिव का नाम भी नहीं लेते कहीं लोग, शिव का नैवेद्य प्रसाद नहीं लेते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं शिव के विमुख। नहीं, शिव तो हमारा प्रधान देव है, ये तो सबका पिता है। शिव ही पिता, शिव ही माता, शिव ही बंधु, शिव ही गुरु, सब कुछ शिव है। इसलिए धरा धन्य वो है जो शिव की आराधना करते हैं। धरा पर धन्य वो है जो निरंतर शिव जी का भजन करते हैं। इसलिए जरूर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे शिव भक्त है नित्य शिव पूजा करते हैं, घर में शिवलिंग रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका आराधना करते हैं। लिंग ध्यान का प्रतीक है, लिंग ब्रह्म बोधक है। लिंग क्या है? निराकार का संकेत देता है। लिंग पूरे
समग्र भूमंडल का एक प्रतीक है लिंग, ये लिंग है, ये निराकार। मन को केंद्रित करने का साधन ये लिंग है। कोई मानो लिंग के सामने दृष्टि रखें तो उनके मन के तरफ शांत हो जाएगा, एक जगह पर स्थिर हो जाएगा। यह लिंग ध्यान का प्रतीक ब्रह्म बोधक है, निराकार का बोधक। ये भगवान महादेव के निराकार लिंग है। इसलिए भगवान महादेव, भगवान शिव, निरंतर शिव भक्त उनकी पूजा करते हैं। और भारत में तो बहुत सारे शिवालय है ना, गांव गांव में शिवालय। भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए शिवालय सब लोग जाते हैं, भगवान महादेव का दर्शन करते हैं। शिवालय में जाकर भगवान शिव जी को जलाभिषेक करते हैं, शिवालय की परिक्रमा करते हैं। ऐसे भगवान शिव जी का स्वतंत्र शिवालय होता है, स्वतंत्र शिवालय, अन्य कोई देव नहीं, स्वतंत्र शिवालय। वहां होता है नंदी भगवान, कुर्मा, गणेश, हनुमान जी, पार्वती, शंकर भगवान, उनका स्वतंत्र शिवालय होता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर शिवालय जाना चाहिए। और महादेव के दरबार में जो जावे वो खाली हाथ कभी वापस नहीं आता। भगवान महादेव के दरबार में जाकर भगवान शिव का आराधन करें, भगवान महादेव का भजन करें, शिव का आराधन, तो कभी खाली हाथ वापस नहीं आएगा। उनके मन में जो कामना है सभी कामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं। जो शिव साधक भगवान शिव का परम भक्त है। इसलिए दो पंक्ति में आपको सुना, भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। जितना किसने कर्म किया है, जितना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। भोले के दरबार से दानव मानव देवता शरण शीश झुकाते। दानव मानव देवता शरण शीश शरण में जाते सब कुछ मन वांछित फल पाते। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। भोले के दरबार से भाव से भक्ति करे जो कोई शिव मंदिर में जाते हैं। भाव से भक्ति करे जो कोई शिव मंदिर में जाते हैं। बिना
धार करने और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। लोटा जल की धार करने और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। सुख देने और दुख नचाने आयुष्य और बढ़ाते भोले के दरबार से खाली हाथ नहीं जाते। भोले के दरबार से शिव नाम जपे जो कोई ज्ञान दान का धराते। शिव नाम जपे जो कोई ज्ञान दान का धराते। पारस सर्जन मेरा पार हो जाते। भोले के दरबार से खाली हाथ नहीं जाते। भोले के दरबार मन से चाहे सब कुछ पाओ। देवा दयालु चाहते हैं। मन से चाहे सब कुछ पाओ। देवा दयालु चाहते हैं। मगन गिरी को हाथ जोड़कर शरण में शीश झुकाते। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। जितना जिसने कर्म किया है इतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। भोले के दरबार से બાબાના દરબારમાં જે જાય ખાલી હાથ પાછો ન જાય. जो मांगे वो दे भगवान महादेव. ब्रह्मा ने कहा नारद तो आदि पूजा, मूल पूजा, प्रधान पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा इस जगत की कोई जो है तो निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है. सभी तीर्थों में भगवान शिव है. कोई भी तीर्थ ऐसा नहीं जिस तीर्थ में भगवान शिव नहीं. सभी तीर्थों में भगवान अन्यत्र स्थल है. पूरी पृथ्वी पर भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा. ये श्लोक ब्रह्मा के मुख में से प्रकट हुआ. नारद सुनो जरा. पृथ्व्यायानि लिंगानि
कितने लिंग स्वरूप इस पृथ्वी पर है, संख्या न विद्यते। इनकी संख्या की तो गिनती नहीं कर सका, कितने लिंग स्वरूप इस पृथ्वी पर है, संख्या न विद्यते। सर्वेषां शिवलिंगानां मुने, सर्वलिंगामय भूमि, सर्वलिंगामय जगत, सभी तीर्थों में भगवान शिव है। और भारत के लिए तो हम गौरव कर सकते हैं, भारत का कोई नगर, कोई महानगर, कोई छोटा सा गांव भी ऐसा नहीं है कि जहां भगवान शिव जी का शिवालय न हो। सभी गांव में शिवालय, सभी गांव में शिवालय, सभी, एक भी छोटा सा गांव आपको देखने नहीं मिलेगा इस भारत की भूमि पर। सभी गांव में भगवान शिव जी का शिवालय, और अलग अलग नाम रहता है, बुद्धेश्वर, सिद्धेश्वर, रामेश्वर, भीमेश्वर, अलग अलग भगवान का नाम रहता है। सभी गांव में भगवान महादेव। इसलिए कितना लिंग है, नगर नगर में, महानगर में, सभी तीर्थों में, कभी सरिता तटे, सागर तटे, वन मध्य, पर्वत आगरे, गुफाओं के अंदर बहुत सारा असंख्य भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। पूरा भारत लिंगों से भरा है। और इतिहासकारों ने भी जाहिर किया है कि हम शोध करके जाहिर करते हैं कि इस भारत की धरती और पूरी पृथ्वी पर पहली पूजा निराकार की पूजा है, लिंग पूजा थी, पहली पूजा। और हजारों साल प्राचीन अवशेष हमको सबको मिला है तो भगवान शिव जी के बारे में। बहुत पुराना शिवालय, बहुत प्राचीन शिवालय, अन्य कोई देवता नहीं, प्राचीन शिवालय तो भगवान शिव जी का है। ये तो मध्य प्रदेश तक और गुजरात तक बहुत सारे शिवालयों को तोड़ दिया। बाकी अभी आपको प्राचीन शिवालय देखना है तो दक्षिण भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। कर्नाटक से लेकर, आंध्र से लेकर, तमिलनाडु से लेकर बहुत सारे शिवलिंग, बहुत प्राचीन शिवालय। पूरे एक साल घूमो तो भी खत्म नहीं होता, इतने लिंग, इतने प्राचीन शिवालय, इतने बड़े बड़े शिवालय हैं दक्षिण भारत में। एक राजा ने प्रारंभ किया, उनके पुत्र 4 पीढ़ियों तक ये शिवालय पूर्ण हुआ। ये कितना भव्य शिवालय होगा। उनका जो शिखर होता है ना, शिखर गजा, शिखर की छाया धरा पर नहीं पड़ती, इतना विशाल शिवालय। अभी भी है कोई 2000 साल, कोई 5000 साल, 2000 साल, ऐसे प्राचीन शिवालय अभी भी है। 4 पीढ़ी बीत गई शिवालय निर्माण करने में। राजा ने प्रारंभ किया और कहता गया, हे पुत्र, तेरा राज्य सलामत रखना है तो शिवालय का कार्य शुरू रखो। उनका पुत्र 4 पीढ़ी बीत गई और शिवालय का काम शुरू रहा। इतनी छोटी कोतरखानी, इतना सुंदर शिवालय। मध्य प्रदेश तक टूट गए, गुजरात में भी सभी शिवालय तोड़ दिए, राजस्थान को पूरा खत्म कर दिया। भीतर में पूरे सभी शिवालयों को तोड़ दिया, कोई मंदिर को नहीं छोड़ा, सभी को तोड़ दिया। लेकिन दक्षिण भारत में बहुत सारी प्रजा थी, जिस प्रजा का नाम है द्रविड़ प्रजा, वो बहुत धर्मजुनूनी प्रजा थी। उन लोगों ने पूरी रक्षा की, समुद्र को कॉर्डन बना दिया, कोई जहाज से घुसे नहीं, कोई आक्रमण न करे, पूरी प्रजा संगठित हो गई और प्राचीन शिवालयों की रक्षा की। और हम कोई गुजरात वाले के, मध्य के, उत्तर वाले, बिहार वाले कोई रक्षा नहीं कर सके। बहुत सारे शिवालय तोड़ दिया। मैं इस साल कर्नाटक की यात्रा में निकला था, मुझे 7 दिन की मुझे छुट्टी थी कथा में से, तो मैंने निर्णय लिया चलो हम दक्षिण यात्रा करेंगे कर्नाटक की। और 7 दिन मिनी लग्जरी लेकर हम निकले थे कच्छ कड़वा पाटीदारों के साथ, उनका परिवार और मैं निकला। दिल्ली भी मेरे साथ था। बहुत सारे प्राचीन शिवालय हमने देखे, बहुत प्राचीन शिवालय देखे, बहुत प्राचीन। और एक जगह पर हम गए, एक सरिता में, नदी में, एक जंगल में नदी, 1000 शिवलिंग का हमने दर्शन किया। आपने कभी नेट पर देखा होगा, 1000 शिवलिंग नदी के जल प्रवाह में, एक नदी के पत्थर में लिंग बना दिया। कोई विद्वान ने कहा था राजा को, राजा इस नदी में एक रात्रि में तो 1000 लिंग निर्माण कर दे, सहस्त्रलिंग, तो तेरे घर पुत्र होगा। और राजा ने बहुत सारे शिल्पकारों को बुला लिया और नदी के जल प्रवाह में, इस पानी में, इस पत्थरों में जितना पत्थर गिरा, जो पत्थर गिरा वहां लिंग बना दिया। पूरी रात में 1000 लिंग निर्माण किया। इनको सहस्त्रलिंग कहते हैं। 1000 लिंग। 20 साल में वहां गया था,
और दूसरी जगह पर मैं गया था 1 करोड़ शिवलिंग, उनका नाम है कोटि लिंग। जहां देखो वहां लिंग 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 लिंग, बहुत सारे शिवलिंग, बहुत सारे शिवलिंग, इनका नाम है कोटि लिंग। नजर देखो वहां लिंग लिंग लिंग, बहुत सारे शिवलिंग, कोटि लिंग कहते हैं उनको। और बहुत यात्रा की, और एक पहाड़ पर गया मैं 700 पगथिया ऊपर, और वहां एक गुफा, इस गुफा में पाताल तक जलकुंड, ऊपर पहाड़ के ऊपर, और वहां गुफा में एक शिवलिंग, 4 युग का साक्षी, 4 युग का साक्षी, ये लिंग 4 युग का साक्षी। ये भगवान महादेव का बहुत प्राचीन लिंग, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक का साक्षी लिंग। उनका प्रमाण क्या है? तो उस लोगों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि इस लिंग पर आप घी चढ़ाओ तो घी फिर से मक्खन बन जाएगा। ऐसा ऐसा होता है ना, कभी ये नहीं हम मानते, ये तो केमिस्ट्री है, रासायनिक विज्ञान है पूरा, ये नहीं हो सकता। मक्खन में से घी बन सकता है लेकिन घी में से फिर मक्खन कभी नहीं बनेगा। लेकिन हमारे साथ जो कचकड़वा पाटीदार लोग थे, पटेल, वो साथ में घी भी ले आए थे, और भगवान शिव जी को घी चढ़ाया और फिर से ले लिया ऊपर से घी, तो वास्तव में घी में से मक्खन बन गया, मक्खन की सुगंध, और मक्खन में घी हो गया, पूरा हो गया। तो मैंने कहा ये चमत्कार नहीं है, ये पत्थर और घी का कोई रसायन मिश्रित होता है, कोई केमिस्ट्री हो रही है, कोई चमत्कार इस दुनिया में, कोई चमत्कार में कभी नहीं पड़ना चाहिए। कोई नहीं, कोई उनके पीछे विज्ञान होगा, कोई न कोई विज्ञान छुपा है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, इसीलिए हम उनको चमत्कार मानते हैं, लेकिन कोई चमत्कार नहीं है। बहुत सारे लोग चमत्कार की दुनिया में भ्रमित रहते हैं, बहुत चमत्कार की दुनिया में डूबे रहते हैं। विज्ञान ने ग्रहों की शोध की और हम हाथ में ग्रह पहनते रहे, हम हाथ में ग्रह पहनते रहे। प्रदेशों ने ग्रहों की शोध कर ली और हमने लोगों ने हाथ में ग्रह पहन लिए। हम बेटे और बेटे की शादी करने के लिए कुंडली को मिलाते रहे, ये लोग ब्लड को मिलाते रहे। इस ब्लड में कोई रोग तो नहीं है, ये वास्तविक विज्ञान है। कुंडली से ज्यादा महत्व क्या है? ब्लड। इस ब्लड में कोई जो रोग आ गया तो खत्म हो जाएगा। ये विज्ञान एक कदम आगे, उनको ज्ञान नहीं कहते, उनको विज्ञान कहते हैं, एक कदम आगे। तो मैंने बहुत सारा ऐसा देखा। तो और भी एक जगह पर मैं गया, एक श्री 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 कुमार स्वामी के आश्रम में 10,000 बच्चे इनके आश्रम में, और इस साधु की उम्र 110 साल की, 110 साल की आई, और आश्रम का सभी काम संभाला, खुद पढ़ सकता है, चेक लिख सकते हैं, इतना वृद्ध साधु, बुढ़ी मूर्ति, 110 साल की साधु श्री श्री जी कुमार स्वामी, उनके आश्रम में 10,000 बच्चे पढ़ रहे थे, और उनको रहने की, भोजन की व्यवस्था आश्रम में ही थी। और एक बात मैं कहूँ, 10,000 बच्चों को मैंने देखा, और सभी बच्चों के बाल में भस्म का त्रिपुंड मैंने देखा। 10,000 बच्चे के बाल में भस्म का त्रिपुंड, ये कितना सुंदर दिव्य दर्शन होगा, ये भारत के साधु कर सकता है। ऐसे बहुत सारे प्राचीन लिंग स्वरूप मैंने देखा। और इस साल मैं गया था राजस्थान, वागड़ विस्तार कहते हैं राजस्थान को, वागड़ विस्तार खुलाचा। गुजरात और राजस्थान दोनों मिलते हैं, उनको वागड़ कहते हैं। मान की भाषा भी वागड़ी भाषा होती है, गुजराती और हिंदी बिगड़ी वागड़ी भाषा। ऐसे गुजराती हिंदी मिश्रित बोलते हैं, એટલે बिगड़ी भाषा बोल दिया वागड़ी भाषा, એટલે वागड़ी बोलते हैं लोग। गुजरात भी समझते, हिंदी भी समझते हैं। तो मैं एक गांव में गया था, अर्थुना का, अर्थुना, उनका मूल नाम था अमरापुरी नगरी, अमरापुरी। उनका राजा था परमार। वहां में शिव महात्मा कथा कहने के लिए इस साल में गया था। तो मेवाड़ा ब्राह्मणों ने आयोजन किया था, त्रिमेश मेवाड़ा समाज, मेवाड़ा ब्राह्मण, उनका शॉर्ट फॉर्म है त्रिमेश। हर साल मैं एक कथा देता हूँ ये त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मणों को। तो हर साल मैं वहाँ कथा करने में जाता हूँ, तो अलग अलग स्थान पर। इस साल अर्थुना गया था। अर्थुना का एक अमरापुरी नगरी का राजा परमा, एक महान शिव भक्त था। तो उनका एक नियम था कि नित्य एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करना, रोज एक शिवालय निर्माण करना, निरंतर शिवालय का काम चलता था। और शिल्पकारों को कह दिया था, एक शिवालय तो मुझे रोज तैयार करके देना ही पड़ेगा आपको। इसलिए एक शिवालय रोज तैयार हो जाता था, और उनमें ये राजा शिवलिंग की प्रतिष्ठा करता था और बाद में अनुमुख में रखता था। पूरा जीवन जहां नजर नाको वहां शिवालय शिवालय,
बहुत सारे शिवालय, प्राचीन शिवालय इस साल मैंने देखा। वहां बहुत शिवालयों को तोड़ दिया, और कितने तोड़ेंगे, लेकिन कोई रह गया। ज्यादातर तो खत्म कर दिया, सभी शिवालयों को तोड़ दिया, लेकिन कितने तोड़ेंगे, तोड़ने वाले थक गए, कोई शिवालय नहीं है, अभी भी अवशेष है। और वहां एक बालाजी हनुमान है, चेतन हनुमान बालाजी, उनका दर्शन करने के लिए बहुत लोग आते हैं। और बहुत सारे शिवालय ऐसे बनाए थे राजा ने कि शिवालय पूरा निर्माण किया और गर्भगुरु भूगर्भ में बनाया गर्भगुरु, और इसमें पानी भर दिया। पहले लिंग तोड़ने के लिए कैसे जाएगी इधर में, कि पानी में उतरने के लिए लिंग तोड़ नहीं सकेगा, इसलिए ऐसे शिवालय बना दिया कि भूगर्भ पूरा पानी से भर दिया, भूगर्भ में लिंग उतर गया। ऐसे बहुत सारे शिवालय हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि पहली पूजा, आदि पूजा, प्राचीन पूजा ये भगवान शिव की है। इसलिए प्राचीन शिवालय, प्राचीन अवशेष भगवान शिव के बारे में लिखता है। इसलिए ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, हे नारद, ये प्रधान जब पहली ये शुरुआत है, निराकार लिंग है। इसलिए संख्या न विद्यते, कितना लिंग स्वरूप है उनकी गिनती को कर ही नहीं सका, इतने लिंग स्वरूप है धरा पर। सागर किनारे, सरिता किनारे, कभी जंगल में, घनघोर जंगल में भगवान महादेव का लिंग रहता है। और ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जितने लिंग स्वरूप पृथ्वी पर है उतने लिंग स्वरूप पाताल में भी है, उनके समान स्वर्ग में भी है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शम्भो सदेवा सूर सब भगवान निराकार शिवलिंग की पूजा करते थे। पाताल में, स्वर्ग में, सर्वत्र पूज्यते शंभु, सभी जगह पर भगवान शिव की पूजा होती थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, भगवान महादेव के निराकार की पूजा एक जगत में नहीं, शिव की पूजा एक जगत में नहीं, परंतु त्रिजगच्च शंभुना भगवान शिव की पूजा प्रधान। सदेवा सूर मानुष अनुग्रहाय लोकानां लिंग रूपेण सतर्मा लिंग रूपेण सतर्मा। जहां जहां भगवान महादेव प्रकट हुए वहां महादेव जी लिंग रूप में उपस्थित रहे। इसलिए अनुग्रह लोकाना, जगत पर अनुग्रह करने के लिए, जगत का मंगल और कल्याण करने के लिए भगवान महादेव जी वहां लिंग रूप में श्रेष्ठ लिंग स्वरूप में भगवान शिव जी वहां प्रकट रहे। जहां जहां भगवान शंकर प्रकट हुए, ब्रह्मा ने साधना की, शिव जी ने दर्शन दिया, वहां ब्रह्मेश्वर महादेव, विष्णु भगवान ने महादेव की साधना की हरीश्वर महादेव के रूप में, इंद्र ने महादेव की साधना की इंद्रेश्वर महादेव, कुबेर ने साधना की कुबेरेश्वर महादेव, वरुण ने साधना की वरुणेश्वर महादेव। जिन देवताओं ने साधना की, ऋषि मुनियों ने, अत्रि ने अत्रीश्वर महादेव, कामदवन, चित्रकूट, कामदवीप पहाड़ अत्रीश्वर, अनुसुईया ने अनुसुयेश्वर महादेव। अरे 5 भाइयों ने, पांडवों ने, भीम ने स्थापना की भीमेश्वर, अर्जुन ने स्थापना की अर्जुनेश्वर, मां कुंता ने लिंग स्थापना की कुंतेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव। राम जी ने स्थापना की रामेश्वर। बहुत सारे लिंग की उपासना, सभी देवता और निराकार लिंग की पूजा की। और राम जी तो जहां जहां गए वहां वहां लिंग स्थापना की। यही भगवान महादेव का लिंग। आकाशे तारक लिंगम, पाताले आड़केश्वर, मृत्युलोके महाकालेश्वर। त्रिलिंग, सर्वलिंग, सभी लिंगों का नमस्कार है। तारकासुर ने आकाश में शिव को याद किया था, आकाश में लिंग प्रकट हुआ। पाताल में आड़केश्वर,
और इस मृत्यु लोक में महाकाल है, महाकाल, क्योंकि यहाँ काल की बहुत प्रखंड प्रपंच काल की, इसलिए यहाँ महाकाल के रूप में रहते हैं। तो आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, प्रधान पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा कोई जो हो तो निराकार लिंग स्वरूप की पूजा, ये पहली पूजा है। एक निराकार लिंग की पूजा करने से सबकी पूजा का फल मिलता है। कोई मानस अलग अलग पूजा न करे, लेकिन एक निराकार लिंग की उपासना करने से देवताओं की, देवियों की, तीर्थों की, ग्रहों की, पितरों की, सबकी पूजा का फल पंचायतम पूजनम, 5 देवताओं की पूजा का फल एक लिंग की पूजा करने से मिलता है। इसलिए मूल भगवान महादेव का निराकार लिंग स्वरूप। इसलिए शिव महापुराण में बहुत बहुत विस्तार है। लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्याः प्रभावेन दुःखनाशो भवेत्। जो मानव लिंगोत्पत्ति की कथा श्रवण करे उन मानव को सभी दुखों में से मुक्ति मिल जाएगी। लिंग पुराण की कथा सुनने मात्र से लिंगोत्पत्ति, लिंग सर्जन, लिंगोत्पत्ति की कथा सुनने से कथा के प्रभाव मात्र से, प्रभाव है दुःखनाशो, इस कथा के प्रभाव मात्र से श्रुत्वा यस्याः, कर्ण में शब्द गूंजने मात्र से मानव दुख मुक्त होगा। लिंगोत्पत्ति शुभ करने वाले हैं। स्वयंभू शिवलिंग, धरती में से आप शिवलिंग प्रकट हो, इनको कहते हैं स्वयंभू शिवलिंग। ब्राह्मणों, साधु संतों, महापुरुषों, सती नारियों, राजा महाराजों द्वारा लिंग स्थापना करते हैं, उनको स्थापित लिंग कहते हैं। स्थापित लिंग की पूजा कोई भी दिशा में बैठकर नहीं कर सकते, दक्षिण दिशा में बैठना पड़ता है, उत्तर दिशा तरफ दृष्टि रखकर स्थापित लिंग की पूजा करनी पड़ती है। आप 1000 स्थापित लिंग की पूजा करो, जो फल मिले वो फल एक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करने से मिलता है। और 1000 स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करो, जो फल मिले वो फल एक ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से मिलता है। और ज्योतिर्लिंग 12 नहीं, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग है। 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग, और 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों में मुख्य प्रधान 12 ज्योतिर्लिंग, मुख्य प्रधान 12 ज्योतिर्लिंग। हमारे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। इनमें पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात में, और मंगल भूमि, अति दिव्य भूमि, सागर के तट पर प्रधान तीर्थ में, दिव्य रमणीय भूमि सौराष्ट्र में, 12 ज्योतिर्लिंग मुखपाठ को कंठस्थ रहता है। लगभग शिव भक्तों को 12 ज्योतिर्लिंग नाम मुखपाठ होता है। तो आओ अपने साथे 12 ज्योतिर्लिंगों ने याद करें। मैंने आशा રાખું છું તમને સૌને 12 જ્યોતિર્લિંગના નામ મુખપાઠ હોઈ શકે છે। અને જો મુખપાઠ હોય તો સાથે બોલજો, અને ન હોય તો ઓઠ પકડાવજો, ચોર પકડાઈ ન જાય। इसीलिए साथ में गाएंगे। चलो सौराष्ट्र से यात्रा का प्रारंभ करें। सौराष्ट्रे